बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारान रहमत से मौसम बड़ा ही दिलकश हो चुका है और हर चीज़ इस बारान रहमत की वजह से निखर चुकी है। आप देखें कि दरख्तों पर निखार आ चुका है और मौसम बहार की वजह से जो नई कॉम्प्लेन नई शगुफ़े निकले हुए थे, जो गर्दो गुबार की वजह से अटके हुए थे, गर्दो गुबार से इस बारिश ने, इस बारान रहमत ने उनको धो दिया है और वो निखर कर अपनी असली रंगत में आ चुके हैं और एक दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। इसी तरह अगर कोई मोमिन बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद रब्बुल आलमीन उसको भी गुनाहों से ऐसे ही निखार देते हैं, यानी गुनाहों से उसको पाक कर देते हैं, साफ सुथरा हो जाता है, निखर जाता है वो गुनाहों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया सहाबा से कि ए मेरे सहाबा बतलाइए कि अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर हो और वो 5 वक्त उस नहर में नहाता हो, गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बदन पर तो कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा, जब बंदा मोमिन बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसके बदन पर भी कोई मैल कुचैल नहीं रहता, कोई गुनाह उसके दिल में बाकी नहीं रहता। उसी तरह जिस तरह नहर में 5 वक्त नहाने वाले बंदे के बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहता, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले के खाते में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता है। उसके गुनाह सारे के सारे धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, खुद भी नमाज पढ़ें, हमारे लिए भी दुआ करें और दोस्तों को भी नमाज की तलकीन करें, ताकि कल क़यामत के दिन हम जब रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश हों तो हमारे ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी ना हो और हमारा नाम आमाल नेकियों से भरा हुआ हो।